हाँ तो भाई दोस्तों, अब तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं उत्तराखंड की। हकीकत कहानी है, कोई मजाक वाली बात नहीं है। कहते हैं ना कि देवभूमि है भाई, हकीकत में देवभूमि है। चलो अब सुनते हैं जी। हाँ जी, बताओ जी, कहाँ की कहानी बता रहे थे तुम? अरे मैं गुत्तू वाली बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हुआ वहाँ? घनसाली से 30 किलोमीटर आगे गुत्तू है। अच्छा। तो गुत्तू पे एक जो है नगेला है हम्म। देवता। क्या है? नगेला। नगेला। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पे गए हम, कि क्या करना है। इसे गले में टांग लो, इसमें आवाज़ जाएगी ना तुम्हारी। हाँ बता। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है। अच्छा। फोटो मत डालना मेरी उसमें। ना ना ना। अच्छा अच्छा, फिर? ठीक है। तो हम रात को गए वहाँ। तो रात को उस 3 मंजिल मकान है उसका, जिस पे वो देवता आता है, उसकी 3 मंजिल का उसका मकान है। अच्छा। सबसे ऊपर की मंजिल पे देव डोली रहती है। हैं। तो जब हम रात को गए, तो जिस पे वो करता है, आता है, तो देवता आता है, उसने कहा कि टॉर्च के सेल उल्टे कर दो। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि कोई भी जो है देवता को चैलेंज करता है कि हम देखेंगे कैसे आता है अंदर। अच्छा, हाँ, उसने कहा टॉर्च सेल उल्टे कर दो। अंधेरे में आएगा और वो। रात को एक तो खराटे मत मारना, एक जिस समय देवता आएगा। और जिसा। वैसे वैसे तुम खराटे मारते रहो, अच्छा। लेकिन जिस समय तुम्हें कुछ आवाज होगा उस समय कीप क्वाइट, साइलेंट एकदम। और भाई जैसे हम सो रहे हैं तो हमें सोते हुए कैसे पता चलेगा वो आ रहा है देवता और हम हाँ तो खराटे ले? हाँ तो या तो तब बैठे रहो, तब सोना नहीं, पूरी रात बैठे रहो। वो 12 बजे भी आ सकता है, 2 बजे भी आ सकता है, 4 बजे भी आ सकता है। खराटे तो जब ही आऊंगे जब ठीक ठाक हाँ नींद आ जा, हाँ। तभी तो आते तो हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई, मैंने बहुत सारे आदमी ऐसे देखे जो बैठे हुए हैं खराटे लेने शुरू कर देते। बतेरे देखे मैंने कि गाड़ी में खड़े हैं, वो सो रहे हैं सीधे। हमने कहा बेटा भाग ले, या भूकंप आता है। अच्छा। तब दूसरे ने बोला अरे भूकंप नहीं, ये देव शक्ति है। हाँ हाँ। तो उसके बाद वहाँ से प्रवेश कर गया, वो अंदर डोली रहती है। डोली पूरी रात उसमें मतलब उछलती है वो जब वहाँ बैठता है। हम्म। तो 5 मिनट के बाद उसका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, वो अंदर शिफ्ट हो जाता है डोली के अंदर। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने बैठ जाना है। तो अब आता है न्योता का नंबर हैं। कि राज के बारे में या मेरे बारे में क्या बोलना है। हैं। अब राज मैं है, ये है, धर्मा है, बीपी है, 10 आदमी बैठे हैं। हम्म। अब राज को कैसे देखना है कि मेरा नंबर कैसे आएगा। तो उस चावल की थाली से 10-20 चावल उछलेंगे और वो सीधे सीधे पड़ेंगे राज की खोपड़ी में। ऐसा? हाँ, जैसे तेरा नंबर है, ऑटोमेटिक ही? ऑटोमेटिक ही रात को वहाँ से डोली से वो चावल उछलेंगे और जहाँ तो बैठा हुआ है तेरा नंबर है तो तेरी खोपड़ी में पड़ेंगे। तेरे को पता लग गया, फिर तू बोलेगा हाँ देवता, अपने बारे में बताएगा तू कि मैं ऐसी ऐसी परेशानी है, क्या है, कुछ है। तो वो डिटेल जो है उससे मारेगा, क्या, सिग्नल से। अच्छा। जैसे कोई तुम्हें सिग्नल में मतलब हाँ। थाली है वहाँ पे कांसे की, चावल है उसमें, अगर तुम्हारे कोई शब्द तुम्हारे से नहीं आ रहा है तो वो चावल जो है ऐसे चलेंगे थाली में जैसे कोई डाल रहा है, खर क्या आवाज आएगी। अरे, और जैसे यस है कि सही बात है तो आएगा कट, यस है। कटावाद करके। हाँ। तो जब काफी काफी डिस्कर्स माना तेरी समझ में बात नहीं आ रही है, हाँ, तो तब वो देवता जो सोया रहता है, वो आदमी वो समझ जिस पे जाएगा आता है, फिर। हैं। उसकी और उस देवता की कुमाऊनी भाषा में बात चलती है। अच्छा, कुमाऊनी भाषा। कुमाऊनी, ये नरसिंह जो है कुमाऊनी, एक नगेला जो है कुमाऊं के। हैं। तो कुमाऊनी भाषा में उसके गाल में पड़ते हैं 3 थप्पड़। अच्छा, सोते हुए के? उसको जो सोया हुआ है, वे खड़ा हो भाई। वो भाई तू समझ, तब वो उनकी भाषा चलती है आपस में कुमाऊनी। हैं। अब कुमाऊनी में चलती है, तब वो सोते हुए ही समझाएगा हम्म। कि राज तेरे घर में ऐसा होने वाला है, क्या ऐसा हुआ कि तेरी नौकरी में कोई दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है, वो तेरे को सोते हुए में समझाएगा। ठीक है, पूरा जो है डिटेल, तब एक एक करके सबका नंबर आएगा। उसके बाद डोली की विदाई। ये जो है हमने अपने आंखों से देखा हुआ, आंखों के सामने? आंखों के सामने हम खुद बैठे हुए थे। अच्छा। और बसत वहाँ पे जो है इतना गरीब आदमी था वो कि उसके यहाँ जो है 20 गद्दे और 20 रजाई बल जो है रात को अपना आप ऑटोमेटिक जो है उसके घर पहुँच गई। ऐसे कैसे हुआ ये? वो शक्ति उसी ने, देवता नहीं। अच्छा, किसी ने गद्दे पे आते हुए ना देखे? ना किसी ने नहीं देखे, जब किसी को देखा दिखे ऊपर नहीं? जब जहाँ डोली थी वहाँ देखा डांग लगी हुई रात को। और दिखाई दिए नहीं किसी को? ना किसी को पता नहीं लगा कैसे है। लेकिन जब सुबह वो दीवाबत्ती करने गया बल, उसने देखा वहाँ जो है रजाई गद्दे की ढांग लगी हुई। अच्छा, वहाँ पैसा इतना चढ़ाते हैं, लेकिन वो पैसा खाली उसके लिए बीड़ी के लिए
तम्बाकू के लिए टिकता है, बाद बकाए पैसा। अब बीड़ी कौन पिएगा वो तम्बाकू पीता है ना, जो जिस पे वो आता है, जो अच्छा वो उसी के लिए ही है वैसे। बस खाली उसका तम्बाकू के लिए। जैसे तू अगर 30 रुपए का तम्बाकू पिएगा, मैंने 30 रुपए रहेंगे थाली में। अच्छा ऐसी कहानी है तो है। उसी की कहानी है। वो एक लड़का वहीं का नौकरी करता था दिल्ली में। उसने जब हम बैठे रहे तो बात की, उसने ना बताया हमें। तो दिल्ली में नौकरी करता था, तो कोठी पे काम करता था बड़े बड़े लोगों। वहाँ से गहने चोरी हो गए मालकिन के। अरे उन्होंने उस लड़के को फंसा दिया। पुलिस वाले उसको जेल ले गए। अब जिसको पता ही नहीं गहने कहाँ गए। तो ये आदमी जो भुट्टू का था, ये जो है बाजार में चाय तक नहीं पीता है, ना उसको पता है कि दिल्ली कहाँ है, बम्बई कहाँ है। हैं वो यहाँ से बस में बैठा पहुँच गया दिल्ली, हैं देवता के उसमें। वो देवता ले गया उसको दिल्ली तक। हाँ, उसे दिल्ली। पता नहीं यार। और कोठी का नंबर, हम जैसे पढ़े लिखे नहीं जानते कि कोठी कहाँ होगी वो। और उसने कोठी का नंबर फाट करके, और वो बूढ़ा वहाँ पहुँच गया जहाँ सोने था वो, जहाँ वो गहने। कोठी थी जिन्होंने उसको फंसा करा। जहाँ गहने थे वह। हाँ, जहाँ जहाँ से गहने गोल हुए थे। अच्छा जहाँ से गोल हुए थे। उन्होंने बोला ये जमरू कौन आ रखा भाई। हैं उसने बोला देखो मैं गढ़वाल से हूँ, तुमने मेरे भतीजे को बंद कर रखा है। उसने गहने नहीं चुराए तुम्हारे, तुम गेट खोलो। गेट खोला, बोला मेरी चेकिंग चुकिंग कर लो और मेरे को एक बगली दे दो और एक मिट्टी का दीपक दे दो, तुम्हारे गहने यहीं आ जाएंगे। अब मेरी चेक कर लो, तुम मेरी जेबों में नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने उसको नंगा नुंगा किया, कच्चे बनियान में रखा, अंदर गए, ताला लगा दिया बाहर। अच्छा रात को जो है गहने की पोटली पहुंच गई वहीं। अच्छा दरवाजा खोला सुबह, ये है तुम्हारे गहने। और वो चुराए किसने थे। उसने नाम भी नहीं बताया। तुम्हारा पक्का खास का है तो नहीं तो तुम्हारी ऐसी हो जाएगी, बस इसलिए बस मैं बताता नहीं। लेकिन तुम्हें गहने चाहिए ना, ये गहने आ गए। ए भाई और जिसने चुराए थे उन अगले दिन घर देखे होंगे अपने, उनके जहाँ उनने वो रखे। तो परेशान हो गया होगा कि गए कहाँ पे। ओ भाई ठीक है, ऐसी शक्ति थी उसके अंदर। तो वो गहने को नहीं लाके, तब उन्होंने उस लड़के को इनाम के थ्रू अच्छा घर भेजा और परमानेंट नौकरी पे रखा हो। अच्छा जी। कहानी है उसकी भैया, ये हमारे अब सबके सामने की हकीकत बातें हैं। तो ऐसी ऐसी कहानी है उत्तराखंड में। धन्यवाद आपके चैनल के लिए। ओके ओके।